बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी श्री राज श्यामा जी की मेज से श्री परम धाम के 25 पक्षों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने देखी थी बुलवनी की शोभा, फुलवनी और खड़ोकली कल तक। अब आज बढ़ना है तीसरी भूमि में। तो उससे पहले कल खड़ोकली की लीला रह गई थी, तो सतगुरु महाराज जी ने जो लीला दी है उसी लीला का वर्णन सुनते हैं। सतगुरु महाराज ज्वारदास महाराज जी ने जो लीला बताई है, अनेक प्रकार की खेल तमाशे करके झीलना करने के लिए सखियां खड़ोकली की तरफ आती है। बुलवनी के मंदिरों से चले 8 मंदिर निकलकर फिर एक सीढ़ी नीचे उतरकर बुलवनी के मंदिरों से, अब जो अपना पुल है वो एक सीढ़ी नीचे है क्योंकि छज्जे के बराबर है। एक सीढ़ी नीचे उतरकर 2 मंदिर की जोड़ी रोज को पार करके, एक मंदिर पुल की जगह एक मंदिर दक्षिण दीवार की जगह, ये 2 मंदिर की जोड़ी रोज को पार करके चांदे से 3 सीढ़ी उतरकर जल चबूतरा पर सखियां खूब झीलना करती हैं। झीलना करके मध्य का चबूतरा जो बुलवनी का है उस पर आती है। मध्य के चबूतरे पर श्रृंगार। झीलना करके बुलवनी के मध्य भाग में जो 64 मंदिर का चबूतरा है, जिसके मध्य में सिंहासन है, सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी बैठते हैं। झीलना करके पहले 8 सखियां वस्त्र धारण करके श्री राज श्यामा जी को वस्त्रों का श्रृंगार करा के और आभूषणों का भी श्रृंगार करा के अपना श्रृंगार करती हैं। बाकी सब सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। श्री राज श्यामा जी की चारों तरफ बैठकर मीठी मीठी बातें, कभी झीलना कर खेलती हैं तो कभी खेल कर झीलना करती हैं। ये सब इच्छा के ऊपर है। और बाकी सब दूसरी भूमि पहली भूमि के समान आई है। दूसरी भूमि में बुलवनी की शोभा घेर कर बाकी जो शोभा आई है, 6,000 मंदिरों की 2 हारे, मध्य हवेलियों के फिरावे, 28 स्तंभ का जो संपूर्ण शोभा समान आई है। अब बढ़ते हैं तीसरी भूमि की ओर। सुंदर साथ जी, अपने तीसरी भूमि चलना है तो कैसे चलेंगे? दूसरी भूमि से अब अपने को तीसरी भूमि चलना है तो कैसे चलेंगे? पहली से दूसरी, दूसरी में तीसरी का क्या मार्ग रहेगा? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर जी। दी दूसरी से तीसरी जाना है कि पहली से तीसरी जाना है? आप पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी सुनीता जी ले लेंगी। आप पहली से दूसरी को जाओ। ठीक ना। हम सुंदर साथ चांदनी चौक में खड़े हैं। चांदनी चौक से हम 100 सीढ़ी 20 चांदे चढ़कर मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं। मुख्य द्वार हमारा, मुख्य द्वार से हम 2 मंदिर का जो चौड़ा है और उसमें हम अंदर प्रवेश करते हैं। तो द्वार से ये 2 मंदिर का चौड़ा है, तो एक इसका जो दरवाजा है 88 हाथ का है ऊंचा और 88 हाथ का चौड़ा है। और हम इसी तरह से वो अंदर की तरफ भी दरवाजा है, जैसे द्वार है तो वो कमरे की तरह है हमारा, दोनों तरफ दरवाजा है। अंदर की तरफ जब दरवाजे से हम बाहर निकलते हैं तो 28 स्तंभ के चौक में पहुंच जाते हैं। 28 स्तंभ के चौक में जब एक गली को पार किया, एक थम्बों की हार को पार किया, 2 थम्बों की हार भूल गई मैं, एक थम्बों की हार को पार किया और 28 स्तंभ के चौक में पहुंच गए। उसके बाद हम 28 स्तंभ के चौक से जब सामने की तरफ देखते हैं, पूरब की तरफ से हम आ रहे हैं, तो
की तरफ हमारा मुख है। हम सामने की तरफ जब देखते हैं तो सामने रसोई की हवेली आती है। वहां पे 2 थंबों की हार, 3 गलियां होनी चाहिए, पर वो उसके बाहर वो बना हुआ है अपना दहलान बनी हुई है। दहलान की भी 2 थंबों की हार आ जाती है, इसलिए वो 3 थंबों की हार हम और 4 गलियां हो जाती हैं हमारी। 3 थंबों की हार और 4 गलियां बन जाती हैं, जबकि हमें 4 गलियों हाँ जी 4 गलियां हो जाती हैं। हम दलान से जब अंदर बाहर की तरफ जाते हैं तो फिर 1 थंबों की हार और 2 गलियां आती हैं, पर हम 1 थंबों की हार से ही पहली गली से ही हम अपना मुख उत्तर की तरफ कर लेते हैं। उत्तर की तरफ चलते हुए सामने श्याम मंदिर आता है। श्याम मंदिर के पास वाला मंदिर सीढ़ियों का वाला मंदिर है। मतलब हमारा मुख अब पश्चिम की तरफ है, पूर्व से पश्चिम की तरफ है। और जो श्याम मंदिर के साथ वाला मंदिर है वो सीढ़ियों वाला मंदिर है उत्तर की तरफ। हम उत्तर की तरफ मुख करके हम सीढ़ियों के मंदिर के अंदर जाते हैं, और सीढ़ियां ये हमें दूसरी भूमि पर ले जाती हैं। हाँ जी, और दूसरी दूसरी को हम ले भूमि जाते पर हम उत्तर की तरफ गली में निकलते हैं। बहुत सुंदर। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे ना मत उलझो। जैसे अपन ने आपने ये पार कराया, 28 स्तंभ का चौक पर आ गया, सीधा अपने को दहलान पार करनी है। क्यों थंब गिनने हैं अपन ने, सीधा दहलान पार कर लेना, ठीक। है ना। सुधा एक सीधी सुंदर शोभा से तो मैं कोशिश कर रही थी आंखें बंद करके। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बहुत सुंदर किया आपने। लेकिन है ना, अपन जैसे ये देखो, अपन ये मंदिर पार किया, 28 स्तंभ का चौक पार किया, उसके बाद दहलान पार करनी है, तो अपने आप 2 थंब की हार आएगी। दहलान पार करते ही आप पूरा हाँ वर्णन जी। आपने सही किया है ना। हाँ जी, हाँ जी सुनीता जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अगर हम दूसरी भूमि में हैं तो दूसरी भूमि से सीढ़ियों उत्तर दिशा में घूमेंगे। उत्तर दिशा में घूमने के बाद सीढ़ियों वाला मंदिर आएगा। सीढ़ियों वाले मंदिर से तीसरी भूमि में जाएंगे। तीसरी भूमि से बाहर निकलेंगे उत्तर की तरफ त्रिपोलिया में। त्रिपोलिया से फिर हम पूर्व की तरफ मुख करेंगे। पूर्व की तरफ से पश्चिम दक्षिण की तरफ मुख करके हम और 28 स्तंभ के चौक। हाँ जी, है ना सुंदर साथ जी। ये रास्ता तो, सीढ़ी वाला रास्ता तो अपने को महाराज जी ने बताया कि मतलब जैसे अपने को मिलावे के साथ जाना है तो एक मेन मार्ग चाहिए चाहिए। तो हमने इस रास्ते का वर्णन किया कि हम यहाँ से जा रहे हैं और सीढ़ी वाले मंदिर पहुंच के हम पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी घूम आ गए। और भी रास्ते हो सकते हैं ना, जो आसान हो, अपने को सीधा पहुंचा दे। ये सतगुरु महाराज जी ने बताया, तो ये भी अपने को करना ही था, ये वाला भी। गुर्ज से जाएंगे दीदी। हाँ, गुर्ज, गुर्ज हो गए। और हाँ जी सुंदर सा जी, जैसल आप खोलो। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी दोनों तरफ के जो गुर्ज है, दक्षिण और उत्तर की तरफ के, उन गुर्ज की सीढ़ियों से अपन जाएंगे, या हम्म फिर जो हीरे की थंब जो आए हैं हम्म पहली भूमि में, हम्म, उनमें जो सीढ़ियां बनी है उससे सीधे हम तीजी भूमि में जा सकते हैं। जा सकते हैं। मतलब हम्म। कुल मिला के हम, जैसे अभी अपना सागर भी चल रहा है, जस्ट इस मीटिंग के बाद, अपनी इस बैठक के बाद सागर भी चल रहा है, तो उसके पहले प्रकरण में ही अभी आया ना कि किसी भी थंब में, किसी भी दहलान में, दीवार में अपने को सीढ़ी मिल जाएगी। लेकिन हाँ, अपने को मिलावे में जाना है तो वो एक लीला के अकॉर्डिंग सीढ़ियां चढ़ी, 2 मंदिर का चौक, धाम दरवाजा पार किया, 28 स्तंभ का चौक, दहलान पार की, और उत्तर दिशा की ओर आए, और इस दूसरे मंदिर, सीढ़ी वाले मंदिर से हम ऊपर गए, जैसा अनु दीदी ने बताया। और ये दोनों गुर्ज, ये भी वाणी में वर्णित है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी हम तीसरी भूमि में पहुंच जाएंगे। अब तीसरी भूमि की जब हम शोभा का वर्णन करते हैं तो हम कहते हैं कि 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक, दाएं बाएं चबूतरों पर जो एक छत है, वही अपनी तीजी भूमि की परछाल है। अब यहाँ सदगुरु महाराज जी वर्णन करते हैं कि 36 स्तंभों पर और 42 मेहराबों पर अपनी तीजी भूमि की परछाल है। तो सुंदर साथ जी इस गिनती से घबराएंगे नहीं, क्योंकि बहुत प्यारी शोभा है इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं 36 स्तंभ कैसे हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, हम इन 2 मंदिर के चौक में हैं,
इन चौक से इन चबूतरे पर आ जाओ। इस गिनती में आपको पूरी शोभा भी नजर आएगी। इस चबूतरे पर आ जाओ। तो सुंदर साथ जी, इस चबूतरे पर अपने को कितने थंब खुले और कितने अक्षी नजर आ रहे हैं? हीरा के थंब छोड़ दे, हीरा के थंब तो 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक के कोने पे हैं। सिर्फ चबूतरे के थंब गिने, खुले और अक्षी। कितने थंब हुए एक चबूतरे पर? हाँ जी स्वर्ण दीदी। प्रणाम जी सुंदरसार जी, प्रेम प्रणाम जी। हीरे का थंब को छोड़कर चार चार थंब दोनों चबूतरों की तरफ दिखाई दे रहे हैं। नहीं चार दीदी, सिर्फ दीदी दीदी एक सेकेंड, अभी सिर्फ इस चबूतरे पे आप देखो अपने आप को। सिर्फ इस चबूतरे के थंब बताओ। ये मानिक, वो पुखराज, 5 और नीलवी, 4 थंब खुले और 4 थंब इसके अक्षी थंब है। अक्षी है ना, 4 थंब खुले 4 थंब अक्षी। अब जब हम ये थंब गिन रहे हैं तो ये चबूतरे की शोभा भी पूरी दिल में आ रही है कि 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा, है ना, 2 रंगों की मेहराबें, आगे कठेड़ा, पीछे अक्षी थंब, मंदिरों की दीवार। तो ये अपने पास 8 थंब एक चबूतरे के हुए। अब और सुंदर साची को ले रही हूँ। तो एक चबूतरे के 8 हुए तो चारों चबूतरों के अपने हो गए 32 थंब। और थंब कौन से गिनेंगे हम इसमें? सुनीता जी, 32 थंब तो ये हो गए, और थंब? दीदी हीरे के थंब गिनेंगे हम। हम्म। और जो हमारी प्रथम वो में हीरे के थंब हैं, ये 2 ही गिनती होंगी इनकी। ये 2 ये और 2 पीछे, 2 पीछे के अक्षी होंगे, तो है ना। 4 थंब ये हो गया, 4 तो 36 थंब। 36 थंब। तो इससे महाराज जी बताते हैं कि 36 थंबों पर अपनी तीजी भूमि की परछाल है। तो इन 36 थंबों को सुंदर साजी जब हम अपना दिल वहां लगाते हैं, क्योंकि गिनती भी तो हमारे लिए आई है, तो छोटी छोटी गिनती जो महाराज जी ने दी है वो तो लेवे। तो यहाँ पर अब जैसे इस चबूतरे पर हो आप, पूरब में 4 थंब, पश्चिम में 4 थंब, कठेड़ी की इधर उतरती सीढ़ियां, सब शोभा एकदम से दिल में आ जाएगी। तो एक में अपने 8 हैं, तो 4 में 32 हुए और 4 कोने की 36 थंब हो गए। अब आती हैं 42 मेहराबें। 36 थंब क्लियर है सुंदर साथ जी? एक सुंदर साथ पूरे थंबों का वर्णन करेगा। एक बार मैं सबके हैंड रेज नीचे करती हूँ। एक सुंदर साथ जी सब 36 स्तंभों का वर्णन। हाँ जी भावना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम अब जी। हम 100 सीढ़ी 20 चांदे चढ़ के अगर हम 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में खड़े हैं और एक पक्ति चढ़ के अगर हम बाएं हाथ के चबूतरे पे आ रहे हैं, तो वहां पे हमें 4 खुले थंब और 4 अक्सी थंब नजर आ रहे हैं। ऐसे ही चारों बगल वाले चबूतरे में भी ऐसे ही नजर आएंगे और दूसरी भूमि में भी, दोनों चबूतरे में भी ऐसे ही नजर आएंगे। तो ये 8 4 जा 32 तो ये हो गए। और जो हीरे के थंब जा रहे हैं ऊपर 2, दूसरी भूमि तक, वो 2 और ले लेंगे, 4 ले लेंगे वो। हाँ जी। वो 2 तो लेंगे। 36 स्तंभ हो गए। तो ना हाँ। इन 36 स्तंभों पर अपनी ये तीजी भूमि की परछाल आई है। अब है 42 मेहराबें। तो सुंदर साथ जी सबसे पहले हम इन 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में खड़े हो जाते हैं। मैं पिक्चर कोई दूसरी निकालती हूँ। हम्म। हम इन 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में हैं। यहाँ पर अपने को कितनी मेहराबें नजर आ रही है जो इस 2 मंदिर के चौक में खुल रही है? हाँ जी सिंह साहब। प्रणाम जी। प्रणाम खाली जी। 2 मंदिर के चौक की बतानी है मेरा में। हाँ जी, अभी सारा ले लेते हैं। अभी पहले 2 मंदिर के चौक का बताओ कितनी है यहाँ पर?
हाँ, दो मंदिर के चौक में एक तो हीरे के थंब की दो बाहर की मेहराब है, दो अक्षी मेहराब है अंदर की। नहीं नहीं, बाहर की आप एक एक और एक दो लोगे। मेर तो मेहराब ही है। दो मेरा भी तो ये हो हाँ, गई। अंदर की एक दो तो ये हो गई। हम्म। हाँ जी। और साइड में लेंगे तो दो दो मेहराब है दोनों साइडों में। है ना, तो ये अपनी हीरा की हो गई 6 मेराबे। 6 मेहराब। 6 मेराबे है ना। अब आ जाओ आप इस, जी जी। एक सेकंड में नक्शा निकाल रही हूँ। अब इस चबूतरे पर आ जाओ, इसमें कितनी मेराबे हैं? 4 मंदिर वाले पे हम्म। 4 4 थंब हो गए इनके। 4 मेराबे हो गई पूरब में। तो हीरे के साथ लग के एक 4 और हाँ, 4 8, 4 पश्चिम 8। में। 8 अक्षी हो गई। और एक मेराब और अपन ये लेंगे, हाँ जी, तो 9 एक हो साइड गई। वाली। जी जी। 9 हो गई अपने जी। पास ये। तो 9 को 4 से करेंगे 36। 36, और 6 ये अपन ने गिन ली थी पहले, 42। 42 हो। जी हम्म। जी। है ना, तो इस तरह से तो महाराज जी वर्णन जी जी। करते हैं कि 36 स्तंभ 42 मेहराबों के ऊपर ये अपनी तीजी भूमि की परछाल है। तो सुंदर सा जी, जब इन मेहराबों को हम देखते हैं, या हम थोड़ा सा अपनी सुरता लगाते हैं गिनने में, तो इन शोभाओं में पूरा घूम पाते हैं। चबूतरे भी देख लिए, झरोखे भी देख लिए। सुंदर सा जी, एक 42 मेहराबों का एक साथ वर्णन कर दीजिए। सिंह साहब आप ही कर दो अच्छे से। जी अनम्यूट हो ना जी। अभी आप? हाँ। और 42। जी। अगर हम जो है इससे देखें कि 4 4 थंब दोनों तरफ हैं, हम्म। उनके ऊपर जो मेहराब बनी है 4 मेहराब में, हम्म। तो 4 और दूसरे जो अंदर दीवार के साथ में 4 वो 8, और एक जो है नीलवी की। हम्म। तो इस तरह 9 मेहराबें हो गई हैं। हाँ जी। तो 9 के 4 के 9 चौक 36। और जो हम्म। हीरे की मेहराब है वो पूरा पश्चिम में एक एक, और दोनों साइडों में दो दो। दो तो दो। 6 हो जाती है। हाँ, 42 मेराबे हो तो गई। 36 और 6 42, 42 हो जाती 42 मेराबे। ठीक है सुंदर सा जी, ये शोभा क्लियर हुई कि एक तो हम वर्णन ये करते हैं कि दो मंदिर। एक बार मैं हैंड रेज करती हूँ, किसी का फिर क्वेश्चन हो तो फिर ऊपर करना हाथ। एक बार मैं हैंड रेज नीचे कर रही हूँ सबके। हाँ जी सुंदर सा जी, अब जिनका क्वेश्चन हो वो रखना ऊपर। ये देखिए, दो मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, दाएं बाएं चबूतरे, इनके ऊपर जो एक छत आती है वही तीजी भूमि की परछाल है। तो थोड़ा सा गहराई से कि अपने को ये चौक की शोभा, कि चौक के इधर दोनों तरफ कैसे दो दो मेहराबें आई हैं, टोटल कितने थंब आए हैं। नीलवी की मेहराब की तरफ नजर जाए तो वो मेहराब 134 हाथ की आई है। तो उसका वर्णन किया बड़ा प्यारा सा कि 36 स्तंभ और 42 मेहराबों के ऊपर तीजी भूमि की परछाल आई है। सुंदर सा जी, ये शोभा क्लियर हुई? हाँ जी विजय दीदी। दीदी जो बीच में हीरे वाली मेहराब में आपने 6 गिनी, पूरब और पश्चिम में तो 2 हो गई, और उत्तर और दक्षिण में भी तो एक एक ही तो आएगी मेहराब। नहीं दीदी, वहां पे मेहराबे 2 गिन रहे हैं। ये देखो, अच्छा, ठीक है। मतलब शोभा के अकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, अभी शोभा देख रहे हैं। तो ये देखो, यहाँ 2 मेहराबों की शोभा ही है। अच्छा, वो दूसरी बॉम्ब की भी गिन ली ना, ठीक हाँ है। जी, क्योंकि देखो दीदी ये वैसे भी तो गिन सकते हैं, जैसे 10 और 10 हो गई ना, 40 4 हो गई ना, 10 10 हो गई, एक चौक की 10 और 10 चौक 40 और बड़ी हो 40। हाँ, तो वो 42 भी हो गिन सकते हैं अपन आराम से। इजी हो जाएगा ना विजय दीदी। एक के मतलब 4 है ना हमारे चबूतरे, तो 10 10 हर एक की होंगी 40, और 2 बड़ी हो गई 2 बड़ी हो 42। गई। विजय दी, इजी। वैसे देखो ये थंब तो एक ही है, लेकिन हम्म। क्या हुआ है, हर भूमि में ये दोनों भूमों में मेहराब तो बनी है ना, तो अपन शोभा देख रहे हैं अभी। तो इसको इन दोनों मेहराबों को गिना है। ठीक है। क्योंकि देखन की तो ये मेहराबें हैं ही ना, गिनती में हम्म, नहीं ले। वो सीधा आसान तरीका है, 10 10 और 2 और 42। 2 बड़ी हो गई ना, ये 2 वाली जो जा रही है ये ये देखो, बड़ी 4 4 और दाएं बाएं 10, 10 10 ले हो ली, गई 10 चौके 40, और 40, एक और 2 दो बड़ी। 42। हम्म, हाँ जी सुंदर सा जी, ये शोभा क्लियर हुई? आगे बढ़े, मैं एक बार पूरा वर्णन कर देती हूँ। ये देखिए, चांदनी चौक से सुंदर सा जी, अपन जब कहते हैं 100 सीढ़ी 20 चांद, 100 सीढ़ी 20 चांदों सहित बोलना अपने को, 120 सीढ़ी नहीं चढ़नी,
100 सीढ़ी 20 चांदों सहित, 100 सीढ़ी 20 चांदों सहित पार करके हम 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक पे आए। अब हम इन चबूतरे पर आए या इन चबूतरे पर आए, तो अपने को 4 मेहराबे पूर्व में, 4 पश्चिम में, एक एक दाएं बाएं, 10 मेहराबे, 4 अपने पास हो गए, 2 चबूतरे 2 चौरुखे, 40, एक ही बड़ी मेहराब आगे पीछे की। तो इन 42 मेहराबों के ऊपर और 36 थंब, ये देखिए 5 यूं किले में, 5 यूं किले में पीछे के, 10 थंब ऐसे नहीं गिन पाएंगे, हीरा के अलग गिनने पड़ेंगे। 4 और 4 8, 8 चौक 32 और 4 थंब हीरे के, तो 36 थंब। तो 36 थंब 42 मेहराबों के ऊपर अपनी तीजी भूमि की परशाल आएगी। अब इन परशाल की शोभा की ओर बढ़ते हैं। ठीक है सुंदर सा जी। तो हम जो अपना 28 स्तंभ का चौक है तीसरी भूमि का, उस 28 स्तंभ के चौक में खुद को महसूस करें। इस 28 स्तंभ के चौक में खुद को देखे, थंबों से चढ़ के आए या सीढ़ियों से आए या हम बुर्ज से आए या अपने दिल की चाहना है, वहां तो चाहना से सब कुछ हो जाता है कि हम तीजी भूमि की परशाल के तीसरी भूमि में 28 स्तंभ के चौक में आए। हम इन चौक में आ गए। चौक से आप मुख रखो चांदनी चौक की तरफ। तो दाएं हाथ को आपका ये जो पहली शोभा आती है, ये अपना आसमानी रंग का मंदिर है। ये मंदिर अपना आसमानी रंग का मंदिर, और ये मंदिर है श्यामा जी के श्रृंगार का मंदिर। ये जो 6,000 मंदिरों की बाहरी आ रही है, श्रृंगार के मंदिर हैं, और अपनी श्रृंगार की लीला तीसरी भूमि में होती है। तो इन आसमानी रंग के मंदिर का वर्णन तीसरी भूमि में आया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 28 स्तंभ के चौक के 10 स्तंभ है ना। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें जो मध्य के 4 थंब है, दाएं बाएं की 3-3 थंब छोड़ दो, मध्य के जो 4 थंब है, जिसमें बीच वाली थंब में तो बड़ी मेहराब पड़ेगी 2 मंदिर की, और दाएं बाएं एक एक मंदिर की मेहराब। इन स्थान के आगे 1 मंदिर का चौड़ा और 4 मंदिर का लंबा एक 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा। ये देखिए धाम दरवाजे के मंदिर का स्थान, ये धाम दरवाजे का मंदिर का स्थान, और ये अपना 28 स्तंभ का चौक। इनके जो मध्य गली आई है, यहाँ पर 1 मंदिर का चौड़ा और 4 मंदिर का लंबा 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा उठ गया। तो इन हीरा की बड़ी मेहराब तले 3 सीढ़ियां, इन सीढ़ियों से चढ़कर आप इस चबूतरे पर आ गए। तो सबसे पहले हम इस चबूतरे की शोभा देखिए। 1 मंदिर की चौड़ाई, 4 मंदिर की लंबाई। 28 स्तंभ की चौक की तरफ देखते हैं तो 3 मेहराबें, मध्य की मेहराब तो हीरा की बड़ी, हीरा की नहीं मतलब मध्य की मेहराब तो बड़ी, और दाएं बाएं एक एक मंदिर की मेहराब। अब इन मेहराबों में कठेड़ा, क्योंकि अब हम 3 सीढ़ी ऊंचे हैं तो यहाँ पर कठेड़ा। तो इन कठेड़े से खड़े होकर 28 स्तंभ की चौक की लीला देखना। तो वाणी में इन स्थान को खिड़की करके संबोधित किया गया, और मध्य मेहराब से अपनी सीढ़ियां चढ़ी रही हैं। दाएं बाएं आप देखते हो तो इन 100 हाथ में ठीक मध्य में सीढ़ी उतर गई और दाएं बाएं कठेड़ा। और भीतर की ओर देखते हो तो 3 मेहराबें, ठीक बड़ी मध्य की बड़ी मेहराब और दाएं बाएं एक एक मंदिर की मेहराब। तो ये अपनी शोभा हुई 4 मंदिर के लंबे चबूतरे की। अब हमने इन चबूतरे को पार किया तो हम 4 मंदिर की दहलान में आ गए। ये धाम दरवाजे के ऊपर का स्थान, धाम दरवाजे के मंदिर का स्थान, दाएं बाएं का एक एक मंदिर और लेकर ये हो गई 4 मंदिर की दहलान। इन दहलान का और इन चबूतरे का लेवल एक समान। आपने जब 3 सीढ़ी चढ़ ली तो अब चढ़ना उतरना नहीं है, लेवल एक समान है। आप इन दहलान में हो, 3 मेहराबें पूरब, 3 मेहराबें इधर, मध्य की मेहराब बड़ी आ रही है, दाएं बाएं मंदिर की दीवार लग रही। तो ये 4 मंदिर की दहलान, 3 मंदिर इधर और 3 मंदिर इधर। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे सदगुरु महाराज जी का नक्शा निकालती हूँ अगर है तो। हाँ जी। तो सुंदर साथ जी महाराज जी ने स्पेशल वर्णन किया है कि ये मंदिर नीले रंग का आया है और ये मंदिर पीले रंग का आया है। इन थंबों से इन मंदिरों का कोई लेना मतलब रिलेशन नहीं है।
इस मंदिर का रंग उन्होंने नीला बताया है, इस मंदिर का रंग पीला बताया है, तभी ये मंदिर बीच का मंदिर इसमें नीलो न पीलो मंदिर हुआ। उन्होंने स्पेशल पूरा वाणी में वर्णन किया है अपनी वृत्ति में कि ये मंदिर नीले रंग का और ये मंदिर पीले रंग का, और ये बीच का मंदिर नीलो न पीलो, जिसमें सुख सेजा राजश्यामा जी के वास्ते विराजमान है। तो ये 4 मंदिर के दहलान, दाएं बाएं 3-3 मंदिर, और इसको हम 10 मंदिर की दहलान भी कहते हैं, क्योंकि ये स्थान जरूरत पड़ने पर ये मंदिर भी खुल जाते हैं। ये दीवारें हट जाती हैं, ये दीवार हट जाती है, सिर्फ ये भीतरी दीवार रहती है। तो ये मंदिर दहलान रूप में परिवर्तित हो जाते हैं अगर जरूरत है लीला के अकॉर्डिंग। तो इसको हम 10 मंदिर की दहलान भी कहते हैं। इसमें भीतरी दीवार रहेगी। अब भीतरी दीवार में जैसे एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य दरवाजा 33-7 का, तो यहाँ पर 33-7 का लंबा चौड़ा चबूतरा, चबूतरे के दाएं बाएं 3-3 सीढ़ी उतर गई। क्योंकि ये 10 मंदिर के हास की, ये 10 मंदिर का स्थान, जिसमें धाम दरवाजे का मंदिर, दाएं बाएं का मंदिर, ये तो दहलान रूप में दिख ही रहा है। दाएं बाएं के 3-3 मंदिर, ये पूरा स्थान 3 सीढ़ी ऊंचाई पे है। तीसरी भूमि से 3 सीढ़ी ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर चांदों से उतरती सीढ़ियां, प्लस अपने को इस 25 मंदिर के हास में जाना है, तो यहाँ भी अपने को सीढ़ी उतरती नजर आ रही है। तो अभी तक हमने शोभा देखी 4 मंदिर के चबूतरे की, दहलान की, 4 मंदिर की दहलान, दाएं बाएं 3-3 मंदिर कहें, या इसको पूरी ही हम 10 मंदिर की दहलान कहें। उसके बाद ये अपनी वो जगह जो अपन ने अभी देखी, 36 स्तंभ और 42 मेहराबों के ऊपर 2 मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी एक ही छत आ गई, वो अपनी तीजी भूमि की परशाल हुई। ये तीजी भूमि की परशाल, ये दहलान और ये 4 मंदिर का चबूतरा, तीनों एक लेवल पे हैं। एक बार आपने सीढ़ियां चढ़ ली तो आप इन किसी भी स्थान पे सीधा ही आ सकते हो, कहीं चढ़ना उतरना नहीं है। और यहाँ पर देखो हीरा के थंब, हीरा, मानिक, पुखराज, पांचों नीलवी। तो इस तरह से 3 शोभा यहाँ पर, चबूतरा, दहलान और तीजी भूमि की परशाल का वर्णन है। हुआ सुंदर साजी क्लियर? हाँ जी सोनी। प्रणाम जी। दीदी यहाँ पे ये जो बीच में ये आता है ना चबूतरा के बाद, ये क्या दहलान, बोलते हैं उसको? दहलान। दहलान। तो दीदी दहलान में ये थंब आते हैं ना, जो मेहराब दिखाई दे रही है हमें? देखो वैसे तो ये देखो थंब की हार आ रही है, 3 मेहराबे इधर, 3 मेहराबे इधर, लेकिन हाँ ये जी। जो मंदिर नजर आ रहे हैं, इन मंदिरों की भी जरूरत पड़ती है तो ये दीवार और ये दीवार हट जाती है, सिर्फ ये भीतरी दीवार रहती है, तब ये एक मंदिर की चौड़ी और 10 जी मंदिर की लंबी दहलान हो जाती है। और महाराज जी जी ने इन मेहराबों का वर्णन भी किया है, ये जो 8 मेहराबें ऐसे आती है ना, तो इन जी मेहराबों जी। का वर्णन भी किया है। इसका मतलब ये थंब रहते हैं, जो हमें थंब दिखाई दे रहे हैं ना बस ये मेहराबे, थंब रहेंगे, तो ये मेहराबे तो तभी बनेगी। दीवारें हट जाएंगी। अगर जरूरत है अपने को 10 मंदिर की दहलान की, मानो या नृत्य की लीला हो रही है और खुला स्पेस हम्म। अपने को चाहिए, तो उस वक्त ये मंदिर हट जाएंगे। जैसे वो एक लीला का हाँ वर्णन जी। आता है कि जब नौवीं नौवीं भूमि की तरह हो जाएगा ये, यहाँ पे फिर नवीं भूमि में होता है ना हमारा, नवीं भूमि या 8वीं भूमि, नवी भूमि में जो थोड़ा सा, पीछे के मंदिर रह हाँ जाते हैं। नवी भूमि में कुछ कुछ ऐसा हो जाता है। जैसे एक लीला का वर्णन हम हाँ करें जी। कि जब धनी मतलब दोपहर की अपनी राजभोग के बाद राजश्यामा जी इन मंदिर में विश्राम कर रहे हैं, और हम सब सखियां टोले टोले, कोई वनों में, कोई 7वीं 8वीं भूमि में, कोई चांदनी में, कोई ताड़वन में, कोई लाल चबूतरे में रमन को गए। और जब हम वापिस आते हैं तो उन समय अगर ये सब दीवारें हट जाएं, तो राज श्यामा जी का दर्शन इन तीजी भूमि की परछाल पे आते ही सबको हो जाएगा। तो ऐसी प्यारी लीलाओं के लिए भी यह जरूरत है, जरूरत पड़ने पर अब धनी का अपने को दीदार करना है इस तीजी भूमि की परछाल पे कदम रखते ही, तब ये दीवारें हट जाए, उस तब आता है ना खुले द्वार मंदिर दर्शन पाइए वाली बात, तो उस वक्त एकदम से ये सब हट जाए दीवारें और अपने को धनी के दर्शन हो जाए। तो कुल मिला के ये दहलान है पूरी, इसको 10 मंदिर की दहलान कहते हैं।
हाँ जी विजय दीदी। दीदी जो ये पटसाल पे जो राजश्यामा जी का जो सिंहासन लगता है नीलो पीलो बीच के मंदिर में, तो राजी का जो है इधर उत्तर की तरफ बैठते हैं ना? देखो राजश्यामा जी मुख इधर है, मुख तो हो गया भीतर की पश्चिम। तरफ है, भीतर की तरफ है, तो राजी राजश्यामा जी की जो बैठक लेते हैं वही बैठक हुई ना यहाँ पर। की बैठक तो ही मैं ये पूछ रही थी कि राजी उत्तर की तरफ और श्यामा जी दक्षिण की तरफ, ये अगर मुख भीतर कि की जब तरफ है तो तीसरी यहाँ भूमि से राजी वो होगी ना, मुख दर्शन अगर करते भीतर की तो तरफ है राजी। यहाँ राजी दीदी वो होगी। ये पूछ रही है कि राजी इधर अक्षर ब्रह्म को दर्शन देते हैं, हाँ तो तो यहाँ भी एक्चुअली वो इधर ही बैठेंगे राजी उत्तर इधर होंगे ना, इधर श्यामा जी होंगी, हम्म। क्योंकि उनकी बैठक अंदर की तरफ है ना। हाँ बैठक तो अंदर की तरफ है, बस ये कंफ्यूज भूल जाती हूँ बार बार, दिमाग मेरा बहुत कि राजी सब भूलते हैं बैठ। दीदी, दीदी सब भूलते हैं, अपने को बार बार रिवाइज करने की जरूरत रहती है। वो अभी आपने दिखाया ना तो एकदम से दिमाग में आया कि राजी तो इधर ही बैठने चाहिए, उत्तर की तरफ। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये 4 मंदिर के चबूतरे को हाईलाइट किया होगा। ये दहलान को, ये दहलान हो गई, और ये अपनी परशाल हो गई। क्लियर है ये शोभा? अब ये शोभा अपन बाहर से चल के देखते हैं। हम इन तीजी भौम की परशाल पे हैं, जो अभी हमने देखी। मध्य चौक दाएं बाएं के चबूतरों पर एक छत या 36 स्तंभ 42 मेहराबों पर एक छत, 2 मंदिर की चौड़ी 10 मंदिर की लंबी। हम इन परशाल पर हैं। तले गिलम, ऊपर सुंदर चंद्रमा, पूर्व किनार पर हीरा मानिक पुखराज 5 और नीलवी के था। 2 रंगों की सुंदर मेहराबें, सुंदर कठेरा। हीरा की मेहराब एक रंग में, लाल मणिक के फूलों की शोभा, यहाँ पर 2 छत्र भी लटकते हुए, तो एक सुंदर शोभा। जब प्रातःकाल धनी आते हैं पांची भौम से, इन हीरा के मध्य मेहराब तले राजश्यामा जी खड़े होते हैं, और दाएं बाएं की मेहराबों में हम सखियां, और सामने चांदनी चौक में बेशुमार पशु पक्षी उमड़ते हैं। धनी का एक नजर का दीदार पाने के लिए धनी अमृतमय नजरों से सबको सींचते हैं। तो ये हो गई अपनी तीजी भौम की परशाल। अब इन परशाल की जब हम भीतरी तरफ देखते हैं, हम तीजी भौम की परशाल में हैं और इसके भीतरी तरफ देख रहे हैं। देखो हम इन स्थान पर हैं, है ना। ये देखो हीरा की मेहराब, 2 रंगों की, देखो कितनी प्यारी मेहराब है। मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ इसको, ये देखिए। और हीरा की मेहराब के तले सुंदर छत्र की शोभा। युगलदास मज्जी वर्णन करते हैं, जब राजश्यामा जी यहाँ इन मेहराब के तले खड़े होते हैं तो रज्जी का एक हाथ तो इन छत्र को पकड़े होता है और दूसरे हाथ उनका श्यामा जी के कंधे पर। तो वो प्यारी छब से राजश्यामा जी यहाँ, और दाएं बाएं की मेहराबों में हम सखियां। तले सुंदर गिलम होगी, सिंहासन कुर्सियों की अपरंपार शोभा, ऊपर नूरी चंद्रमा। अब भीतर की तरफ देख रहे हैं तो ठीक मध्य अपने को 4 मंदिर की दलान तो प्रत्यक्ष नजर आ रही है, और दाएं बाएं 3-3 मंदिर ना। अब इन मंदिरों में भी देखेंगे, ये 2 मंदिर तो अपनी संपूर्ण आवाज सहित, लेकिन इन मंदिर में से 33 हाथ की जगह गुर्ज ने दबा ली है। अब सुंदर सा जी, ये तो अपने को पता है कि हम यहाँ पर हैं, तीसरी भौम से 3 सीढ़ी ऊपर है, तो यहाँ तो अपने को 3 सीढ़ी उतर जाना है। छज्जे से आना है तो 4 चढ़ना है, 3 उतर जाना है। लेकिन अब यहाँ देखें, हम इन गुर्ज में हैं, इन मंदिर में जाना है और इन मंदिर में जाना है, तो डिफरेंस आएगा ना। क्योंकि ये 10 मंदिर की दहलान की जगह है जो कमर भर ऊंची है, ये अपनी जगह पे है। तो यहाँ से हमको इस मंदिर में जाना है तो कैसे जाएंगे? मंजी भावना। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी यदि हम इस वाले दरवाजे से अंदर जाएंगे तो 3 सीढ़ी उतर जाएंगे, और यदि उस वाले दरवाजे से नीचे वाले मंदिर में जाएंगे तो सेम लेवल पे आएगा, वैसे ही उतर चले जाएंगे उसमें। सेम लेवल पे आएगा, है ना। यहाँ से अपने को 3 सीढ़ी चढ़ के जाना है, अपने पास नक्शे भी है, मैं नक्शे भी दिखाती हूँ।
भावना दीदी चढ़ना नहीं, हाँ उतरना नहीं, चढ़ना है। हाँ, वो चढ़ना है बोलने दीदी, सॉरी। हाँ बोलने जी, में गलती होगी। चढ़ ऊंचे है ना चढ़ना है, फिर ये वाले हाँ जी, तीनों। हाँ जी दीदी, चढ़ना ऊंचे है। है ये मन। हाँ, हाँ ये जी, देखो अपने को ये 3 सीढ़ी दिख रही है, देखो, चढ़ रहे हैं। है ना, ये 3 सीढ़ी अपने को नजर आ रही है। ठीक है सुंदर सा जी, ये शोभा अपने को क्लियर हुई। तो अब आप भीतर की देख रहे हैं ना, 4 मंदिर की दहलान, दाएं बाएं 3-3 मंदिर और ये स्पेशल गुर्ज, ये संपूर्ण शोभा। दाएं बाएं अपन देखते हैं तो 134 मंदिर की नीलवी की सुंदर मेहराब और यहाँ से उतर के छज्जे पे जाना। तो अब जब हम यहाँ से पार करके इस जगह आए, अगर दहलान अपनी 3-3 मंदिर हम ले रहे हैं, हम इस जगह आए तो यहाँ पर भी मंदिर की दीवार, यहाँ पर भी मंदिर की दीवार, और ये मंदिर महाराज जी ने बताया नीले रंग का, ये बताया पीले रंग का, और ये नीलो ना पीलो, जहाँ पे सुख सिज्जा है धनी जहाँ पर विश्राम करते हैं। अब इस दहलान को पार किया तो हम आगे 4 मंदिर के लंबे चबूतरे पर, और 3 सीढ़ियां उतरकर आ जाएंगे 28 स्तंभ के चौक में। यहाँ पर कठेड़े हैं सुंदर साथ जी, तो इसको खिड़की लग के वर्णित किया गया। तो इस तरह से ये अपनी तीजी भूमि की परसाल की सुंदर शोभा। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम दीदी जी। गुर्ज वाला मुझे क्लियर कर दीजिए एक बार फिर से, ये देखो क्योंकि यहाँ सोनिया आप खुद चलो, मेरी बात सुनो, आपको तो साथ साथ ये देखो, ये दहलान तीसरी भूमि की परसाल से 3 सीढ़ी ऊपर है। क्वेश्चन का आंसर दे दो, है ना सोनिया? हाँ जी दीदी। 3 सीढ़ी ऊंची है ना ये दहलान, हाँ जी है ना, और ये मंदिर अपने लेवल पे आए हैं, जी और इन मंदिरों के लेवल में अपना ये गुर्ज जी। है ना। तो जब आपको इस मंदिर में जाना है तो कैसे जाओगे? इक्वल लेवल, बस चौखट पार करके हाँ, जाएंगे। और इधर इधर जाए। इधर कैसे अच्छा जाओगे? अच्छा, ठीक है दीदी, अब समझ गई। इधर 3 सीढ़ी चढ़ के 3 जाएंगे, सीढ़ी उधर चढ़ कर दहलान जाओ, की तरफ। 3 सीढ़ी चढ़ के जाओगे। ये देखो इस मंदिर से इस मंदिर में आना है तो 3 सीढ़ी चढ़ के आना हाँ जी, अब आ गया दीदी। क्योंकि ये जो इधर दक्षिण तरफ जो 3 सीढ़ियां दिखाई है ना, ये जो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं हम, तब 3 सीढ़ी अंदर निकलते हैं, है। ये उतरते देखो हैं। तीसरी भूमि की परसाल से अपना ये 4 मंदिर का चबूतरा, 10 मंदिर की ये दहलान, और ये तीजी भूमि की परसाल इन भूमिका से 3 सीढ़ी ऊपर है। ये अपने को पहली सीढ़ी मिली दाएं बाएं से चबूतरे से। मंदिरों में चढ़ने के लिए ये सीढ़ियां, इस मंदिर से आना है तो ये सीढ़ी, तो ये पूरी जगह अपनी 3 सीढ़ी ऊंची है, और गुर्ज अपना अपने लेवल पे आया है, तो यहाँ से 3 सीढ़ी, जैसे इधर है तो इधर आना है तो 3 सीढ़ी चढ़ के आना। जी ओके, हाँ क्लियर जी, हो गया। हाँ जी, मम्मी हाथ खड़ा कर रही है दीदी। हाँ जी, प्रणाम आंटी। हाँ जी। प्रणाम जी। ये जो परसाल कितने कितनी लंबाई चौड़ाई में है? ये 2 मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी है। और वो ऊपर चबूतरा भी, ये जो चबूतरा है वो भी 10 मंदिर का? 3 नहीं, मंदिर इधर, 4 मंदिर, 3 इधर, 6, और 4 मंदिर का 10 मंदिर का ये भी हाँ होगा। ये दहलान आंटी, इसको दहलान हाँ कहते हैं, ये हाँ, दहलान, इसको ये भी दहलान 10 और ये मंदिर की, परसाल। ये भी 10 हाँ, मंदिर की, और और 1 मंदिर का चौड़ा और 4 मंदिर का लंबा ये चबूतरा। हाँ ये चबूतरा, ठीक है, मैं इसीलिए पूछ रही थी, मुझे हम्म, परसाल का पूरा ध्यान नहीं आ रहा हाँ था। मतलब 3 स्टेप हो जाते हैं इसके, मैं एक बार लिख के दिखाती हूँ। ठीक है। ये देखो, एक जगह लिखा भी हुआ था आपने। हाँ लिखा होगा वैसे। ये देखो ये 4 मंदिर का चबूतरा, ये 10 मंदिर की यहाँ से लेके यहाँ तक दहलान, ये फिर 10 मंदिर, उनकी परसाल। ये 10 मंदिर की 20 और 4 24 मंदिर का। 24 कहते हैं आंटी, ये 4 मंदिर की जगह तो अलग हुई, फिर ये 10 हाँ मंदिर और फिर ये 10 मंदिर, हाँ जी, है ना। तो कितने हो गए तो आप कैसे गिनते टोटल? हो? टोटल टोटल नहीं गिना, टोटल नहीं गिनते अपन, चलते हैं ना गिनती से। मैं टोटल टोटल नहीं गिनते, उसमें गलती हो जाती है। ये देखो अच्छा आप पहले अच्छा, 3 सीढ़ी चढ़ के आए, पहले अपन ने हाँ चबूतरे की शोभा देखी, और यहाँ पे हाँ, अपन ने तीजी भूमि की प्रसाद वाला भोग लगाया। ठीक है ठीक फिर है। ये दहलान है, दहलान में इस जगह बैठ के, ये देखो यहाँ पे मैं चौकी बना देती हूँ। दीदी वो नक्शा है जिसमें अपन ने टैगिंग किया हुआ है, चौकी भी बनी हुई है। हाँ, ये चौकी, इस चौकी में बैठ के अपन ने श्रृंगार करना है। और दूसरा नक्शा निकालते हैं जिसमें टैगिंग है। टैगिंग वाले में ना सब बना हुआ है,
चौके वोके सब। दूसरा वाला। चलो यही दिखा दो, जो अपने नए वाले ये टैगिंग। हाँ वो वाले अभी इसमें इकट्ठे नहीं। कोई ये बात नहीं, हाँ देखो, ये भी सही है। ये देखो आंटी, पहले आप आए ये चार मंदिर के चबूतरे पे, यहाँ पे अपना तीजी भोम के प्रसाद का भोग। दहलान में आए तो यहाँ पर राज श्यामा जी का श्रृंगार, राजी का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार यहाँ पे और राजी का श्रृंगार यहाँ पे। यहाँ पर अपन आते हैं तो यहाँ पे तो हो गई अपनी, ये देखो सिंहासन महाराजी वाले से लेते हैं, ये अपना हो गया सिंहासन नीलो न पीलो मंदिर के बीच में। अब सिंहासन और इस मंदिर के बीच में जो ये जगह है, यहाँ पर होता है थाल भोग। तो ऐसे अपन तीनों शोभा को अलग अलग नाम करें। दीदी चबूतरे पे आसन सिंहासन कहाँ लगता है राज शर्मा जी का? यहाँ पर, नहीं यहाँ नहीं पे तो कहीं भी चबूतरे लग पे, सकता है, कहीं भी लग हाँ सकता है। जब यहाँ सुबह बाल भोग रोकते हैं। हाँ तो कहीं भी लग सकता है, ये पूरी जगह है, एक मंदिर की चौड़ी और चार मंदिर की लंबी, कहीं भी हो सकता है। इन मध्य दो मंदिर की मेहराब के तले भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, जहाँ धनी का मन हो। वहां तो मिलके बैठते हैं ना दीदी, नाश्ता करते हैं तो। वो आता है ना बीच में चौकी रखी हुई जहाँ राजी श्यामा जी बैठे हैं, सब सखियां घेर के बैठ, तीजी भवन की जब पड़साल में बोलते हैं। हाँ जी जैसर। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी जी। ये जो 10 मंदिर की जो हास है, उसको छोड़ के फिर जो इधर की जो मंदिर आए हैं, जो नीचे है 3 सीढ़ी, हम्म। वो एक एक सीढ़ी ऊंचा है ना छज्जे से? हाँ छज्जे से एक सीढ़ी ऊंचे हैं, तो तभी जब हम यहाँ से चढ़ते हैं वो तो भी चार छज्जे से एक सीढ़ी ऊंचा ही हुआ, हम्म वो दोनों लेवल में आ गए। तो ये ये पूरी देखो 9 भौम तक शोभा ऐसी ही है? 8वीं भूम तक, 8 भौम तक? 8वीं भूम तक, 9वीं भूम की शोभा अलग है। ये देखो अच्छा। ये इन मंदिरों का लेवल और इन गुर्ज का लेवल एक है, तभी गुर्ज अच्छा, में हम 4 चढ़ते हैं और 3 उतरते हैं। 3 उतरते हैं। हाँ ठीक है। हाँ जी। हाँ जी दीपिका। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये जो दहलान है बीच में जो 10 मंदिर की, उसमें जो 4 मंदिर की खुली दहलान के आजू बाजू 3 मंदिर है, जो बाहरी दीवार पे जो शोभा है ना, 2 दरवाजे और हाँ वो सारी इसमें शोभा क्या होगी, शोभा है? हाँ। वो सारी शोभा होगी, बस जरोखा नहीं होगा। ये 2 दरवाजे 6 जालीदार अपने को नजर आएंगे जब अपने को मंदिर रूप में नजर आ रहे हैं, तब खुल अच्छा, जाते तो और बात ही मुझे, अलग है ना। जब हाँ मंदिर रूप तो में नजर फिर आ रहे हैं तो 2 दरवाजे 6 जालीदार, जरोखा नहीं होगा। ओके, उसके बीच तो उसके जगह में खाली दीवार रहे। हाँ सारी मेहराब आ जाएगी उस जगह। अच्छा, तो मुझे ये पूछना था कि ये जो मंदिर है वो 3 सीढ़ी ऊपर है, तो फिर उनकी हाइट कम हो जाएगी मंदिर की और दरवाजों की भी? हाँ दरवाजे की हाइट कम हो जाएगी, महाराज जी ने दिया है 33 की जगह, मतलब वो 33 हाथ का ऊंचा है ना, तो 30 हाथ का ऊंचाई रह जाएगी। अच्छा, और मंदिर की भी हाइट कम हो जाएगी? हाँ वो तो अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि छत तो ओके, एक ही लेवल पे पड़नी है ना। ठीक है, ओके दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वैसे तो दीदी वाणी में आया ना, कहीं न्यूनता नहीं होती है, बस सही वो नहीं होती, हाँ लेकिन अब वो कहीं वृत्ति के हिसाब से, वृत्ति के हिसाब से कह रहे हैं। बाकी कल क्योंकि हमने देखा पढ़ा, जाए तो एक एक हाथ इतना विस्तार है, कहीं कमी हो ही नहीं सकती। कमी नहीं है, कुछ भी न्यूनता नहीं है। हम्म, ठीक है। जी दीदी। हाँ जी शशि दीदी। ये तरबत मैंने क्या होता है तरबत? हैं? तखत। तखत है ये, तखत सिंहासन, तरवत नहीं है, तखत लिखा हुआ है, तखत, ये तखत लिखा हुआ है। ठीक है सुंदर सा जी, बाकी क्वेश्चन फिर कर लेंगे, टाइम हो गया अपना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी।